अरसल। अरसल, आओ बेटा, खाना खाओ। अरीबा आ गई? आ गई है? खाना खा रही है? अरसल भाई आप? अरसल भाई खैरियत तो है? किसी से लड़का आ रहे हैं क्या? इतने गुस्से में क्यों हैं? नबील तुम अंदर जाओ। अरसल, ये क्या तरीका है? पहले तुम मुझे बताओ कि ये क्या तरीका है। मैं कॉल्स पे कॉल्स करता रहा, एक दफा भी रिसीव करना गवारा नहीं किया। मैं मसरूफ थी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ मसरूफ थी। मैं कैसर साहब से मिलने हॉस्पिटल गई हुई थी और जब तुम कॉल कर रहे थे तो मैं उनके कमरे में थी। अब मैं बॉस के सामने तुम्हारी कॉल नहीं उठा सकती। कैसर साहब तो तुम्हारे रिजाइन करने से पहले बॉस थे ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की पाबंद हूँ? तुमसे सवाल करने का हक मुझे हमारे रिश्ते ने दिया। कौन सा रिश्ता और कैसे हक की बात कर रहे हो तुम? क्या मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता क्या है? क्या हो गया? तुम लोग क्यों आपस में उलझ रहे हो? आप पूछे इसे। जब इसकी जॉब खत्म हो चुकी है तो ये बॉस के पास क्या करने गई थी? अरीबा, तुमने अरसल को बताया नहीं कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारा इस्तीफा कबूल नहीं किया? और ना सिर्फ इस्तीफा कबूल नहीं किया, उन्होंने सैलरी एडवांस में देने का भी वादा कर दिया है। और कोई शक तुम्हारे दिल में है तो वो भी क्लियर कर लो। अरीबा, ये तुम अरसल से किस लहजे में बात कर रही थी? आपने नहीं देखा कि अरसल मुझसे किस लहजे में बात कर रहा था? कितनी बदतमीजी कर रहा था वो मुझसे। प्लीज अम्मी, आप अरसल की हिमायत में मुझे ना समझाएं। अरसल चाहता है कि मैं और आप सारी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करें। हमें वो अपना मोहताज बनाना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो अरीबा? वो तो बेचारा हर अच्छे बुरे में हमारे साथ खड़ा रहता है। क्या तुम भूल गई कि खुशबू की शादी पे उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी थी? वो दोस्त की बाइक लिए घूम रहा था बेचारा। अम्मी, आपने जो अपने यतीम भतीजे पे एहसानात किए ना, उसकी लिस्ट इससे कहीं लंबी है। किसी फजूल बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहती, मैं बहुत थकी हुई हूँ। और हाँ, अगर मजीद बावर्ची आए ना वो चावल और प्याज की बोरियां लेकर, तो वो बोरियां उसी पे लाद कर उसे चलता कीजिएगा और उससे बोल दीजिएगा कि कल आ जाए अपने पैसे लेने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब तक नाराज हो? अरीबा, मैं तुम पर शक नहीं करता, मगर क्या करूं, मोहब्बत में इंसान बहुत हसास हो जाता है। अरसल, ये ऑफिस टाइम है और मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुम्हें क्या लग रहा है मैं फजूल बातें कर रहा हूँ? तुम्हें क्यों मैं और मेरा रिश्ता फजूल लगती है? अरीबा, क्या हो गया है तुम्हें? आहिस्ता बोलो। वैसे ही मैं इस ऑफिस में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारी हरकतें ना मेरे किरदार को चार चांद लगा देंगी। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि ये ऑफिस है। अरीबा, अगर तुम्हें याद हो तो इस ऑफिस में नौकरी तुम्हें मेरी वजह से मिलेगी। मुझे मालूम था कि एक दिन तुम इस बात का एहसान जरूर जताओगे। मैं जता नहीं रहा, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत गिनवा रहा हूँ जिसे तुम इग्नोर कर रही हो। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत जो हमने साथ की थी, साथ मिलकर रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। ये ख्वाब वगैरह ना उसी वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक आंखें बंद हो, और आंखें खुलने पर तल हकीकतों के सामने ये सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तो अरीबा गुलजार का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ।
नहीं मैडम, अरीबा गुलजार ने रिजाइन तो दिया था मगर एमडी साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया और ऑर्डर लेटर जारी कर दिया। I'll see. अरे भैया लक्का कबूतर, हिलना बंद कर। ये बता, भैया मजीद बावर्ची ने कितनी बोरियां तेरी अम्मा के सर रखी है? तमीज से बात करें, समझे? अजीत बावर्ची आया था सुजुकी लेकर, मगर अम्मा ने एक भी बोरी नहीं उतरवाई। अच्छा जी, तो भैया अब तो चूतियों की भी पर निकलने लगे। हाँ? लगता है मसलने का टाइम आ गया है। अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं है कि कोई भी आके हम पे धौंस जमा लेगा। हम तक अम्मा सारे पैसे अजीत बावर्ची के मुंह पे मारने वाली है। अच्छा जी, तो ये लो गाल, और अपनी अम्मा से कहना कि नोटों की करारी गड्डी या मेरे मुंह में दे मारे। खुदा की कसम भैया, नोटों की मार कभी नहीं खाई। अरीबा आप ही अपनी सैलरी में से मजीद बावर्ची का कर्ज अदा कर रही है, उसके बाद तुम्हारे ही कर्ज की बारी है। अरे भैये, अक्ल क्या घास चरने गई है? इस मुल्क में तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती और तेरी यहाँ पर तो जुम्मा 8 दिनों में काम शुरू किया। लक्का कबूतर, पर तो अरीबा के निकल आए। भैया सज्जो खाला ठीक कहती थी, लड़की लगाम या नकील से काबू में नहीं होती। अरीबा गुलजार, आप इस मीटिंग में नहीं बैठ सकती। गेट लॉस्ट। लेकिन मैम मुझे ईमेल पे इनविटेशन आया था। आप एमडी साहब की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। जब एमडी साहब ही यहाँ नहीं तो आपका यहाँ क्या काम? आपको तो उनके पास होना चाहिए ना। गेट लॉस्ट। अब आइए तेरी अकल शरीफ में बात। छोटी को छोड़ और बड़ी पे हाथ डाल। जितने उस घर की लड़कियों के मिजाज है ना, उस हिसाब से मुझे अपना कर्ज और शादी की याद दोनों डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अबे छोटी हो या बड़ी, बात तो आगे बढ़ाओ ना। अरे नाहिद का तो वो हाल है, जिसका खाती है उसे ही आंखें दिखाती है। और खुशबू की शादी वो तेरे साथ करने के लिए कभी राजी नहीं होगी। ये कौन सी टोपी ड्रामा खेल रही हो अब? हाँ, छोटी खुद राजी नहीं होती और बड़ी के लिए अम्मा राजी नहीं। जाओ खाना जाओ, मैं खुद ही पैसे वसूल कर लूंगा। जानती नहीं हो तुम मुझे, अपने पैसे निकालने के लिए मजीद बावर्ची से ज्यादा कमीना बन जाऊं। जाओ। तू तो पहले ही बदनाम है, चुप करके बैठ। अब सुन काम की बात। खुशबू को राजी करना और उसे घर से बाहर ले आना मेरा काम है, और उसे भगा कर ले जाना तेरा काम। क्या कह रही है तुम? सारे लफड़े का काम है। अरे इसमें लफड़ा क्या है? लड़की अपनी मर्जी और खुशी से तेरे पल्लू बनने आ जाएगी। तू उसे इज्जत से ले जाकर कोर्ट मैरिज कर। इसमें लफड़ा क्या है? सब काम सीधा सीधा है। और बात सुन, जब तू 2 बोल पढ़ा के आ जाएगा ना, तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। अला, तू ना सठिया गई है। अबे खुशबू मेरे साथ भागने के लिए क्यों राजी होगी? अरे तू अपनी सज्जू खाला को जानता नहीं है। ये खुशबू क्या चीज है? मैं तो उसकी माँ को भी पटा लूं चुटकी बजा के। अरीबा, मैं तुम्हारे लिए कोई और नौकरी तलाश करता हूँ। इतनी इंसल्ट के बाद तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे नहीं पता तुमने रिजाइन का फैसला क्यों लिया था,
पर वो फैसला वापस लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। जिस काम में इज्जत ना हो वो करने से बेहतर है कि इंसान घर पर बैठ जाए। सोहा मैडम तुम्हें ऑफिस में बर्दाश्त नहीं कर रही। इससे पहले कि वो तुम्हें टफ टाइम दे तुम्हें जॉब छोड़ दो, क्योंकि इन बड़े लोगों से मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। तूफानों से मुंह मोड़ लेने से तूफान रुख नहीं बदल लेते। तूफानों से मुकाबला करने के लिए तूफानों जैसी ताकत होना बहुत जरूरी है। हम तिनकों की तरफ बिखर जाने वाले लोग हैं कि सामने ठहरने की हिम्मत नहीं रखते। सोहा मैडम मुझे गलत समझ रही है। मुझसे मुतालिक उनकी सारी बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी। क्या बात कर रही हो तुम्हारी बात? सोहा मैडम अपनी जिद के लिए बहुत मशहूर हैं। प्लीज अरसल मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम मेरे हालात जानते हो, मैं किसी सूरत ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अरे साहब आ गए आप हॉस्पिटल से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपको सेहत दे। अरे कब तक इस तरह बैठकर अपने अरमानों के जनाजे पे मातम करती रहेगी? अरे मुझे नहीं लगता कि तेरी माँ तेरी शादी के लिए संजीदा है। देख ले, मैं तो करती हूँ सच्ची बात। तेरी माँ के दिल में तेरे लिए बाल आ गया अरीबा की वजह से। उसको तेरी बढ़ती हुई उम्र का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। मैं ये हकीकत बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बार बार जख्म कुरेदने की जरूरत नहीं है। अरे मैं भी एक औरत हूँ। तुझे बर्बाद होता देखकर ना मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बस कर दो खाला, मेरी सगी माँ को तो मेरी हालत पे रहम आता नहीं है। तुम चलियो मेरे लिए हल्कान होने। ना मेरी बच्ची ना, ऐसी बातें ना कर। अरे जिस दिन तेरी बारात वापस गई थी ना, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा अपना जनाजा उठ गया। देख मेरी बच्ची, मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुन। कब तक अपने माँ और बहन के आसरे पे पड़ी रहे? मेरी बात को जरा गौर से सुन। अगर मेरी बात मानेगी ना तो तेरा घर बच जाएगा। यहाँ तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये कौन सी नई कहानी लाई हो तुम? कहानी नहीं बेटा, ये मेरे दिल की बात है जो कई दिनों से मैं अपने जबान पे लाना चाह रही थी। एक रिश्ता है, मेरा देखा वाला है। उसने शादी करने की आस में जहेज जेवर सब पे उसने लात मार दी। एक बात सुन ले, इससे पहले कि तू नाम की खुशबू बनकर रह जाए, किसी के घर में जाकर बस जा। मुरझाए हुए फूल खूबसूरत से खूबसूरत भी हो ना, तो उसका मुकद्दर पाँव के नीचे आना होता है। वैसे कौन है वो खाला? अकबर। अकबर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है खाला? मुझे मौत के कुएं में धकेल रही हो? ये अच्छी हमदर्दी दिखाई है तुमने। मैं पहले ही जानती थी। उस हीरे जैसे लड़के के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ भर दिया है। बात अम्मी की नहीं है खाला, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। उसने हम पर जिंदगी तंग करने के लिए कौन सा हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया। अरे बन्नू, तू बहुत भूली है। वो मर्द जात है। तेरी दूसरी जगह शादी होने की जलन में ये सब कुछ किया है उसने। तू नहीं जानती मर्द की जलन को? जलन? हाँ, मोहब्बत की जलन। तू सोच भी नहीं सकती कि वो क्या क्या कर सकता था। अरे अपने पैसों के लिए वो इज्जत से घर में आकर बैठा था, दरवाजे पे खड़े होकर चिल्लाया नहीं। अकबर की मोहब्बत किसी और की डोली में बैठकर जा रही थी। उस पर उसका ज़र्फ देखो।
कि उसने तुम्हारी माँ को लाखों का कर्ज दिया, मजीद की तरह बोरे नहीं डलवा दिए। और सच्ची बात तो यह है कि अकबर उस वक्त तुम्हारे घर में दाखिल हुआ जब उसने अरीबा को गली मोहल्ले में आवारागर्दी करते हुए टोका था। अरसल ने तो गिरेबान तक हाथ पहुंचा दिया था। वैसे सज्जू खाला, आज तो तुम ना अकबर की वकील बनकर आई हो। अब वकील कहो या डॉक्टर, भाई सज्जू खाला बात करती है हक की। पहली बीवी तो हिसाब किताब करके जन्नत में मजे ले रही होगी और बच्चे नानी के घर ऐश कर रहे।